नमस्कार। आप देख रहे हैं किस्से कहानियां संस्कृति टीवी पर और मैं हूं आपके साथ नितिन शर्मा। दोस्तों, आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने वाला हूं वो महाभारत के जमाने से ही है और कैसे युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में एक कुत्ता भी पहुंच गया और उसको भी स्वर्ग में प्रवेश मिल गया। ये कहानी बड़ी रोचक है, आइए बताता हूं आपको। हुआ यूं कि पूरा राजपाट संभालते संभालते, देश को देखते देखते युधिष्ठिर ऊब गए और उनके मन में स्वर्ग जाने का ख्याल आया। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि राजपाट चलाते चलाते, अच्छे बुरे दिन देखते देखते अब मैं ऊब गया हूं, मुझे स्वर्ग जाना है। तो द्रौपदी ने भी जिद पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ स्वर्ग चलूंगी। द्रौपदी के बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोग स्वर्ग जाने के लिए जिद करने लगे। आखिरकार युधिष्ठिर को मानना पड़ा और सब लोग साथ में चल दिए। लेकिन चलने से पहले युधिष्ठिर ने एक शर्त रखी कि रास्ते में कुछ भी हो, कोई भी घायल हो, गिरे, मरे, लेकिन कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और ये शर्त मानने के बाद चारों पांडव और द्रौपदी चल दिए स्वर्ग की यात्रा के लिए। अब हुआ यूं कि रास्ते में एक भिखारी बेचारा फटी हुई चादर लिए ठंड में ठिठुर रहा था, बीमार था और उसके पास में एक अंधा कुत्ता बैठा हुआ था जो कि उसी भिखारी का कुत्ता था। युधिष्ठिर ने अपनी चादर उतारी और उस भिखारी को उड़ा दी और उसकी फटी हुई चादर खुद ओढ़ ली और चल दिए स्वर्ग की यात्रा की तरफ। अंधा कुत्ता भी युधिष्ठिर के पीछे चल दिया। उस चादर में उसके मालिक की महक थी, उसको सूंघते सूंघते। अब जब स्वर्ग की यात्रा पे जाने लगे तो रास्ता बड़ा कठिन था। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम पीछे मुड़ के उन्हें उठाना चाहते थे लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने गिरते ही अर्जुन को आवाज दी, लेकिन अर्जुन तो वचनबद्ध थे, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भीम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि द्रौपदी ने गिरते ही भीम का नाम नहीं लिया बल्कि अर्जुन का नाम लिया और भीम गुस्से में युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल दिए। इस तरह द्रौपदी पीछे रह गई और उनकी मृत्यु हो गई। फिर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो गए और स्वर्ग तक नहीं जा पाए। लेकिन वो कुत्ता युधिष्ठिर के साथ युधिष्ठिर को अपना मालिक समझते समझते ही, उस फटी हुई चादर की महक सूंघते सूंघते ही वो अंधा कुत्ता स्वर्ग के दरवाजे तक सारे संकटों को पार करते हुए युधिष्ठिर के साथ पहुंच गया। अब जब इंद्रदेव अपना विमान लेकर स्वर्ग के दरवाजे पर युधिष्ठिर को लेने आए तो वो एक कुत्ते को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि ये कुत्ता आपके साथ यहाँ तक आ गया है, लेकिन मैं तो स्वर्ग सिर्फ आपको ही ले जा सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिए इंद्रदेव के और कहा कि हे प्रभु, ये जो कुत्ता है सारी रास्ते को पार करते हुए, सारे संकटों को पार करते हुए, जितनी हिम्मत मैंने दिखाई है, जितना परिश्रम मैंने किया है स्वर्ग तक आने के लिए, इस कुत्ते ने भी उतना ही परिश्रम किया है, वजह चाहे जो भी रही। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और ये मेरी जिद भी है कि स्वर्ग जाएंगे तो हम दोनों ही जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। उसके बाद इंद्रदेव तैयार हो गए युधिष्ठिर के साथ उस कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाने के लिए। तो इस तरह से युधिष्ठिर की यात्रा रही स्वर्ग की एक कुत्ते के साथ और युधिष्ठिर के साथ साथ वो कुत्ता भी स्वर्ग तक पहुंच गया। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी संगति में हम रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। आज के इस किस्से में, कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपको एक किस्सा या कहानी सुनाऊंगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको यह एपिसोड कैसा लगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर के ये एपिसोड किस्से कहानी का आपको कैसे लगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। नमस्कार।